हाय एवरीवन। मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और रैपिड रिवीजन बैच में आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलर परमुटेशंस की। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसके पहले के सारे वीडियोस देखे होंगे और अगर आपको किसी भी वीडियोस में बताए गए सवालों को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर अपने डाउट भेज सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन होने वाला है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सर्कुलर अरेंजमेंट के ऊपर एक सवाल हम मान के चलते हैं कि आपसे पूछा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन से आपको आपके पेपर में एक सवाल देखने को मिलने वाला है। सर्कुलर अरेंजमेंट जो है वो कैसे डिफरेंट है लीनियर अरेंजमेंट से। जी हाँ, लीनियर अरेंजमेंट वही कुछ हम जो अभी तक पहले पढ़ रहे थे उसको हम कहते हैं लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है, या जैसे मैंने कहा कि आपके पास चार लड़के हैं, तीन लड़कियां हैं, उन्हें एक रो में खड़ा करना है तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर अरेंजमेंट। बट अगर वही चार लड़के और तीन लड़कियां हैं, अब उन्हें एक सर्कुलर टेबल पे बैठाना है आपको और उस पे कुछ कंडीशंस भी लग सकती हैं, तो वो सर्कुलर परमिटेशन के अंडर आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कैसे इसमें हम सवालों को आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास में चार लोग हैं। ठीक है, आपके पास कितने लोग हैं, चार लोग हैं और आपको उन्हें एक सर्कुलर टेबल में बैठाना है। तो एक आपको यहाँ अरेंजमेंट दिख रहा है, एक आपको यहाँ दिख रहा है, एक आपको यहाँ दिख रहा है, एक आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, इसको निकालने का आसान तरीका क्या हो सकता है। तो हम इसमें करते क्या है कि यहाँ पर ये जो चार लोग होते हैं उसमें से किसी एक व्यक्ति को फिक्स कर देते हैं। हमने मान लिया कि ये जो एक व्यक्ति है वो यहाँ पर फिक्स हो गया। ठीक है, अब जब ये एक व्यक्ति फिक्स हो गया तो बचे कितने, तीन लोग। अब उन तीन लोगों को आपको अरेंज करना है और सर्कुलर टेबल पे अरेंज करना है। तो आपका आंसर होगा 3 फैक्टोरियल। आपका आंसर कितना होगा, 3 फैक्टोरियल। मगर लोग कितने थे, चार। आंसर कितना आया, 3 फैक्टोरियल। अगर यही चार लोग होते और इनको अगर लीनियर अरेंजमेंट में करना होता तो आंसर क्या आता, 4 फैक्टोरियल। बट यहां पर कितना आया, 3 फैक्टोरियल। इसका मतलब अगर n लोग होंगे तो सर्कुलर अरेंजमेंट कैसे होगा, n-1 फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई। जैसे यही चीज मैंने आपको यहां बताई हुई, द नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज n-1 फैक्टोरियल। द नंबर ऑफ वेज इन विच द n पर्सन कैन बी सीटेड राउंड ए टेबल, ये एक ही चीज है। ठीक है, सर्कुलर परमुटेशन बोल रहा है, यहाँ पर उस सर्कुलर टेबल, यहाँ पर सर्कुलर परमुटेशन को उसने टेबल बोल दिया। एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया कि भाई टेबल पे, हम टेबल के आसपास बैठ रहे हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच n पर्सन कैन बी सीटेड राउंड ए टेबल इज n-1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर ये शो दैट नहीं है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर स्टेटमेंट की तरह याद करेंगे। द नंबर ऑफ वेज इन विच n डिफरेंट बीड्स कैन बी अरेन्ज्ड टू फॉर्म ए नेकलेस इज n-1 फैक्टोरियल का हाफ। अब यहाँ पर मतलब क्या है, जैसे आपने बीड्स को अरेंज किया, बीड्स को आप अरेंज कर रहे हैं नेकलेस बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जब इसको नेकलेस बनाने के लिए आप इसको अरेंज करेंगे, इसको नेकलेस बनाने के लिए अरेंज करेंगे, तो यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में कुछ डिफरेंट नहीं होगा। आप पता ही लगा पाओगे कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में कुछ डिफरेंस है क्या, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो इसका जो फॉर्मूला हम निकाल के लेके आते हैं वो होता है कि भैया n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 कर दो, आधा कर दो, तो एक्चुअल वैल्यू उसकी आपको मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आप इसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में अंतर कर पाए। ठीक है, तो आप उसको डबल डबल ना गिने, उसको एक ही बार गिनना है। तो आप एक्चुअली में क्या करना है, आपने मान लिया कि सर्कुलर अरेंजमेंट है, आपके पास n बीट्स हैं, तो आपका आंसर ये आना चाहिए था। बट एक्चुअली में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में कोई अंतर नहीं है, तो हमने इसको बाई 2 कर दिया, तो ये हमारा एक्चुअल आंसर आ गया। ठीक है, अभी के लिए हम इतना ही याद रखेंगे इसको। अब देखते हैं सवाल कैसे आएंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पर बोला है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 8 स्टूडेंट्स बी अरेंज्ड इन ए लाइन। अगर लाइन बोला है, 8 लोग हैं, तो आंसर कितना होगा, 8 फैक्टोरियल। बट अगर वही चीज सर्कल में बोल दिया, यानी कि 8-1 फैक्टोरियल, यानी कि 7 फैक्टोरियल। हाँ या ना। तो ये आपके सवाल का जवाब होगा, बहुत ही सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बोल रहा है इफ 20 पर्सन वर invited for a party, in how many ways can they and the host be seated at a circular table। तो मतलब यहां से लेकर यहां तक ये एक पार्ट हो गया और यहां पर फिर ये दूसरा पार्ट हो जाएगा। तो अगर वो बोल रहा है कि भैया 20 लोगों को इनवाइट किया और एक होस्ट भी है जिसने इनको इनवाइट किया, तो टोटल 21 लोग हैं।
तो टोटल 21 लोग हैं, पहले तो ये बात याद रखो। इनको बैठना है सर्कुलर टेबल पे, तो आंसर कितना होगा, n-1 फैक्टोरियल, यानी कि 20 फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? अब अगर हम बात करें सेकंड वाले पार्ट की, इन हाउ मेनी ऑफ दीज वेज विल टू पर्टिकुलर पर्सन बी सीटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द होस्ट। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक सर्कुलर सर्कुलर टेबल बनाता हूँ, यहाँ पर मैंने होस्ट को फिक्स कर दिया, और यहाँ पर ना दो लोग बैठेंगे, उनको भी मैंने फिक्स कर दिया, इनको भी अभी फिक्स कर दिया। तो टोटल आपके पास लोग कितने थे, 21। 21 में से ये तीन लोग तो भैया हिलेंगे नहीं, तो बचे कितने, 18। अब 18 लोग को आपको सर्कुलर टेबल में बैठाना है, तो कितना तरीका हो गया सर, 18 फैक्टोरियल। बट बाद में ख्याल आया कि सर ये लोग और ये लोग जो होंगे, ये तो आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो ये कितने तरीके हैं सर, दो तरीके हैं। तो ये आपका आंसर आएगा 18 फैक्टोरियल इंटू 2। बात समझ में आ गई भाई? अभी आपने जब एक को फिक्स किया था, जब आप एक को फिक्स करते थे, तो टोटल में से एक कम करके उतना फैक्टोरियल लिख देते थे। अब आपने यहाँ पर तीन को फिक्स कर दिया, तो टोटल में से तीन को कम करके उतना फैक्टोरियल लिख दो, एक चीज। बट ये दोनों आपस में तो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर टू वेज और आ गए, तो इनटू करना है, क्योंकि ये दोनों मिलाकर एक पूरा आंसर आने वाला है, इसलिए यहाँ पर इनटू का साइन आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए पार्टी ऑफ 4 men एंड 4 women बी सीटेड एट ए सर्कुलर टेबल सो दैट नो 2 women आर एडजस्टेंट। यानी कि कोई भी दो महिलाएं साथ में नहीं बैठनी चाहिए। तो आपने बोला कि कंडीशन किस पे लगी भाई साहब, महिलाओं पर। आदमियों पे कोई कंडीशन है क्या, नहीं है, तो पहले इनको बैठा के मुक्ति पाइए। तो चार लोगों को बैठाना है, चार पुरुषों को आपको सर्कुलर टेबल पे बैठाना है। तो उसका तरीका कितना है, 4 - 1 फैक्टोरियल, 4 - 1 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6। एक चीज। फिर आपने बोला कि सर काम खत्म हो गया क्या, नहीं सर काम तो नहीं खत्म हुआ, अभी तो वुमेन भी बिठाएंगे। तो जब मैं चार पुरुषों को बैठाऊंगा, ध्यान से देखना, यहां पर मैंने चार पुरुषों को बैठा दिया, तो आपके पास अब जो गैप आएंगे ना, वो गैप ये वाला आएगा, 1 2 3 4। अब याद रखना, अगर आप चार लड़कों को या चार आदमियों को, चार पुरुषों को, चार मेन को अगर लीनियर अरेंजमेंट में अरेंज करते, तो वो आंसर क्या आता, 4 फैक्टोरियल आता। बाद में फिर क्या करते आप, कि आप गैप कितने गिनते, गैप गिनते आप 1 2 3 4 5, तो वहां 5 गैप आते। चार आदमियों को खड़ा करते तो 5 गैप आते, बट यहां पर चार आदमियों को बैठाओगे सर्कुलर टेबल पे, तो गैप चार ही आएगा। अब चार गैप है आपके पास, और वुमेन्स कितनी है, वो भी चार है। तो अब चार लोगों को बैठाना है, चार हमारे पास जगह है, तो उसका आंसर कितना आएगा सर, 4 फैक्टोरियल, यानी कि कितना, 24। तो ये दोनों कंबाइन करके आंसर आएगा, यानी कि इनके बीच में लगेगा मल्टीप्लीकेशन, तो ये आ जाएगा 144। बात समझ में आई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज टू बी हेल्ड बिटवीन delegates of 20 countries. In how many ways can they be seated if two particular delegates may wish to sit together? अब दो 20 लोग हैं, उसमें से दो लोग चाहते हैं कि हम साथ में बैठेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले बोला कि टोटल 20 लोग हैं, उसमें से जिनको साथ में बैठना है उन दोनों को हटाया, तो बचे कितने, 18 लोग। अब इन 18 लोग को पहले हम सर्कुलर टेबल में बैठाते हैं, तो इसका तरीका कितना है सर, इसका तरीका है 17 फैक्टोरियल। इसका तरीका कितना है, 17 फैक्टोरियल। ऐसे करें, ऐसे करने में कोई गलती तो नहीं कर रहे, गलती तो कर रहे हो सर, कैसे? आप देखो ध्यान से, टोटल 20 लोग थे, दो लोगों को अलग किया, बचे कितने, 18। और इन दो लोगों को मान लिया कि ये एक ही हैं, क्योंकि ये साथ में बैठेंगे, तो इनको मान लिया कि ये एक ही हैं। जब भी साथ में बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको टाई कर देते हैं, टाई मेथड, उनको मान लेते हैं कि वो एक ही हैं। तो ये 18 और ये एक, कितने लोग हो गए, 19 लोग हो गए। अब 19 लोगों को सर्कुलर टेबल पे बैठाना है, तो तरीका कितना होगा, 19 - 1 फैक्टोरियल। अच्छा, अब ये जो दो लोग हैं जिनको आप एक मान के बैठे, वो एक्चुअली में दो लोग हैं, वो आपस में इधर उधर हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, तो इंटू 2 कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका 18 फैक्टोरियल इंटू 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल था। चलो, अब यहां पर बोल रहे हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 person सिट अराउंड ए टेबल सो दैट ऑल शैल नॉट हैव द सेम नेबर इन एनी टू अरेंजमेंट। ये आपका हो गया बीट्स वाला, बीट्स वाला। जब आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज देखते हो तो आपको कोई अंतर ही नहीं समझ में आता, क्योंकि सब एक जैसे दिखाई देते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बीट्स वाला कंसेप्ट लगाएंगे, तो यहां लिखेंगे 7 - 1 फैक्टोरियल का आधा,
यानी कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 2, ये आपके सवाल का जवाब आएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बोल रहे हैं 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स आर टू बी सीटेड अराउंड ए टेबल इन ए सर्कल। एक सर्कल है, उसमें आपको 3 लड़कों को बैठाना है, 3 लड़कियों को बैठाना है, टोटल 6 लोग हो गए। अमंग देम द बॉय एक्स, एक बॉय है, ये बॉय है, उसका नाम एक्स है, डज नॉट वॉन्ट एनी गर्ल नेबर एंड द गर्ल वाई, तो वाई को मैंने बैठाया, ये गर्ल है, ठीक है। डज नॉट वांट एनी बॉय नेबर, ठीक है, यानी कि इसके इधर और इधर बॉयज नहीं आएंगे, ठीक है। वाई गर्ल कहाँ गया लिखा, एंड द गर्ल वाई डज नॉट वांट एनी बॉयज नेबर, ठीक है। तो ये जो गर्ल है इसके बगल में बॉयज नहीं आ सकते, और ये जो बॉयज है इसके बगल में गर्ल्स नहीं आ सकती, ये बोला है, ठीक है। तो मैंने कहा भैया पहले तो आपने इन दोनों को फिक्स किया होगा, तो टोटल 6 में से 2 लोग फिक्स हो गए, 4 लोग बचे, जिसमें से 2 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं, हाँ या ना। अब बॉय के बगल में गर्ल नहीं बैठेगी, तो यहाँ कौन बैठेगा, बॉय बैठेगा, तो यहाँ पर बी वन लिख दिया, यहाँ पर बी टू लिख दिया। और गर्ल के बगल में बॉय नहीं बैठेगा, गर्ल बैठेगी, तो जी वन लिख दिया, जी टू लिख दिया। बट ये जो बॉयज हैं ये आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, कितने तरीके, दो। और ये जो गर्ल्स हैं ये आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर सकती हैं क्या, हाँ कितने तरीके से, 2 तरीके से। तो टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस सवाल का जवाब कितना होगा, 2 इंटू 2। ये तो फिक्स ही है ना, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोले फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिफरेंट बीट्स कैन बी अरेंज टू फॉर्म ए नेकलेस। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, साफ साफ बोला है, बीट्स वाला क्वेश्चन है। तो 8 - 1 किया, फैक्टोरियल अपॉन 2 कर दिया, यानी कि 7 फैक्टोरियल अपॉन 2, 5040/2 है ना, 25 20, ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और नेक्स्ट सेशन में कुछ नई चीजें पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।